दिन है? आज मंगलवार है, इसलिए सीताराम विवाह की कथा हो रही है आज मंगलवार का दिन। और आपसे कहूं, दोनों तरफ जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला और जनक जी के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला। अब हुआ कि महल में से जनवासे में मुहूर्त भेजा जाए कि दशरथ जी इस मुहूर्त पर आप बारात लेकर आइए। तो ये ले जाने का काम या तो पंडित जी का है, नहीं तो नाऊ भैया का। आ गए नारद जी, बोले हम लेकर जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले मेरा कुछ पर्सनल काम है भगवान से। मुहूर्त लिए नारद जी गए जनवासे में, ऐसे लेके घूम रहे थे। भगवान पूछे ई का लेके घूम रहे हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेके घूम रहे हैं। भगवान पूछे मतलब? नारद जी बोले एक आप है प्रभु, हम एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगे थे, हमको अपना चेहरा दे दीजिए, हम ब्याह करके चेहरा लौटा देंगे। हम मांगे थे आपसे आपका चेहरा, आपने हमको बानर बना के हमारा ब्याह काट दिया। एक आप हैं ब्याह कटुआ, हमारा ब्याह काट दिए। एक हम हैं आपके विवाह के लिए मुहूर्त लेकर के घूम रहे। देखिए कितना अंतर है हमारे में और आप में। लोग हंसने लगे। लोगों ने पढ़ा मुहूर्त, लोगों ने कहा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला है जो ब्रह्मा जी ने निकाल दिया। लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आ गया, पंचमी तिथि, विवाह पंचमी, गोधूली बेला। कौन सी बेला? गोधूली बेला। गोधूली बेला जानते हैं कितना बजे? 5 बजे 6 बजे संध्या को गोधूली बेला कहते हैं। नियम है कि गोधूली बेला में द्वार पूजन होना चाहिए। जब दिन और रात मिले उस समय दो परिवार मिले है। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात को 12 बजे हो गई है। कौनो बारात 10-11 के पहले नहीं पहुंचत है। हम लोग एक बार बेगूसराय में कथा गा रहे थे। बेगूसराय में नहीं, कहाँ, कौन जिला रहे हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अब बेगूसराय समस्तीपुर का बॉर्डर। तो कथा करके निवास पे रात को 11:30 बजे जा रहा था। वहां 10 बजे रात तक कथा चलती थी। 11:30 बजे लौट रहा था तो एक दूल्हे की गाड़ी सजाई जा रही थी रात को 11:30 बजे। तो हम बोले बताओ कल बारात जाएगी, इसी समय क्यों सजा रहे? बोले कल नहीं, इसी समय जाना है। अब हम सोचे कब बारात सजेगी गाड़ी, कब बारात निकलेगी, कब पहुंचेगी, कब ब्याह होगा, भगवान मालिक। पंडियों जी महाराज क्या करेंगे? जिस प्रकार की व्यवस्था देंगे वैसी विवाह होगा है? बारात गोधूली बेला में जनक जी महाराज से सतानंद जी ने कहा सूचना भिजवाइए। दशरथ जी बारात लेकर जनवासे से निकले। ठीक गोधूली बेला में बारात सज के चली। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। भगवान शंकर 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा स्वरूप को। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेके जाने लगी। मंडप के आंगन में, महल के भीतर सखियां कहती हैं राम जी से किसी की ओर देखिएगा मत राम जी। राम जी बोले क्यों? सखियां बोली आपको पता नहीं है यहाँ के सखियों के बारे में, जैसे आंख में आंख मिलेगी जादू कर देंगी आप पर, इसलिए कहीं नहीं देखिएगा। अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे सिया। सखियां लेकर गई, परिछन हुआ, चुमावन हुआ। उसके बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में लाकर बिठाती हैं। आपको बताऊं, मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की बैठने की व्यवस्था की गई है, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था है। सारा देव समाज वेश बदल करके बाराती बन करके बैठा हुआ है। मंडप में चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे हैं विवाह कराने के लिए।
मंडप के एक कोने में साक्षात भगवान सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं, नियम देखने के लिए कि मेरे विवाह में मेरे कुल का कोई नियम छूट न जाए, उसका ध्यान रखने के लिए। सखियां मेरी मां को ला करके बिठाई। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन किया और उसके बाद पद प्रक्षालन हुआ। पद प्रक्षालन समझते हैं? पांव पखारना। वर का पांव कन्या के माता पिता अपने हाथ से जल से पखारते, पद प्रक्षालन हुआ। सोने की थाल में जैसे भगवान शंकर के विवाह में हिमांचल और मैना शंकर जी के पांव को धोए थे, उसी प्रकार जनक जी और सुनैना जी सोने की थाल में जल लेकर बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावरी नभनगर गान निशान जय धुनि उमंग जनु चाहुदिसी चले जे पद सरोज मनोज हरे पुरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे श्री जनक जी महाराज मेरे प्रभु के चरण को पखारना प्रारंभ किए, वहां जितने देवता वेश बदल कर बैठे थे, देवता आपस में बात करने लगे। आप देख रहे हैं जनक जी महाराज कौन सा पांव पखार रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय के सरोवर में हंस बन करके विचरता है। ये वही पांव है जो काकभुषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही चरण है जिसका एक बार स्मरण मात्र हो जाए, जीवन के सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज त्रैलोक्य में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जय जय सब कहे। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। साखोचार में वंश बिरदावली गाई जाती है। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने किया। राम जी सीता मैया आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। बाबा बोले, बर कुंवरु करतल जोरे साखो चार को गुर गुर करे भयो पानी गहन लीलो की विधि सुर मनुज साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। हाथ में जल कुशा लेकर सीता जी के हाथ को जनक जी ने पकड़ा, नीचे राम जी ने हाथ पकड़ा और संकल्प करते हुए कन्यादान करके सीता मैया के हाथ को जनक जी महाराज ने मेरे प्रभु श्री राम जी के हाथ में समर्पित किया। क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी कर होम विधिवत गांठ जोरे हो न लागी भावरी कर होम विधि करि होम विधि करि होम विधिवत गांठ जोरी। पानी ग्रहण संस्कार के बाद होम हुआ, करी होम विधिवत। अब विधिवत गांठ जोरी। होम के बाद गठबंधन हुआ। गठबंधन जानते हैं ना? गठबंधन में क्या होता है? दुल्हन के चुनरी में दुल्हा के धोती के छोर को बांधा जाता है। जैसे गठबंधन की बारी आई,
एक माई जा रही थी गठबंधन करने, तो एक सीता मैया की सखी ने कहा, मैया हम एक बात बोले। मतलब बोलो। हम बचपन से सपना सजा के रखे हैं कि सीता जी के विवाह में हम ही गांठ बांधेंगे। तो माई बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात, आओ तुम ही बांधो। माई कहती है सखी से, चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी, अब पुराऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ। वो बोली, हमको तो आता नहीं है, कैसे बांधा जाता है। माई बोली, हम बता रहे हैं, एक काम करो, दुल्हा का पहले पटुका पकड़ो हाथ में, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर। एक एक हाथ में पकड़ लो दोनों। सखी पकड़ ली, बर के पटुका के कोर सिय के चुनरी के छोर, आजू दोनों के बटोर के, आजू दोनों के बटोर के, अरे अटकाऊ है सखी, अटकाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊ है सखी, सिया सजना के गांठ। माई बोली, केवल बांधना नहीं है। सखी बोली, और क्या करना है। माई बोली, राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण। राम जी हम लोग के लिए प्राण के समान है, लेकिन राम जी के लिए सीता जी प्राण है। राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण, दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी, अब बसाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ। गठबंधन भया, भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया कि हे राम जी, अब आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। यजमान परिवार कहाँ है? जैसे मुनियों ने आदेश दिया है राम जी को, राम जी खड़े भय और मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित करते हैं। बाबा बोले, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाते विधि के, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाते विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषण
अहिलोभ अमीके अरुण पराग जलज भरिणी शशि भूष अहिलोभ अमीके बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहिन बैठे आसन बहुरी वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन बरु दुलहिन बैठे आसन। जैसे मुनियों ने कहा प्रभु ने मेरी मां की मांग में सिंदूर अर्पित किया, और जैसे प्रभु ने सिंदूर लगाया पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर आकर बैठ जाएं। सीता मैया आकर मेरे प्रभु के पास बैठ गई। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी से जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी हैं का आपके? जनक जी हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी 3 बेटी और बची हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमरे घर में 3 बेटा हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ हुआ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना बना है विवाह का? एक। जोर से कहिए। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? आठ गो दूल्हा दुल्हन है कि 4 गो? 4 गो, 4 जोड़ी दुल्हा दुल्हन मिला के 1 जोड़ी। कितना जोड़ी हो गया? 4 जोड़ी। हम तो 8 सुन के डरा गए। और के हो गई ब्याह। मंडप 1, दुल्हा दुल्हन 4, सखियां नाचने लगी। आज मित्र बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब विवाह के बाद सखिया चारों दुल्हा सरकार को कोहबर में ले गई। कहाँ ले गई? कोहबर में। कोहबर में का होत है जेके जेके बियाह भइलो के मालूम होई। कोहबर लीला भई। उसके बाद चारों भैया परिवार के साथ भोजन करने बैठे आंगन में। भोजन है वो। सखियां लगी गरियाने, कहती हैं, अरे पहुना के गरी जनी। कहती हैं गाली मत दो, लेकिन गरी आ रही है। हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी जनी। 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 ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन। भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरी हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी। कोमल स्वभाव इनकर सब विधि सराहे लायक। कोमल स्वभाव इनकर
सब विधि सराहे लाए। पवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हरनी। एक सखी बोली राम जी के 5 बाबूजी हैं। कितने? 5। रघुबर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़े। रघुबर के 5 गोता पिताजी प्रसिद्ध बाड़े। अग्नि जटायु दशरथ अग्नि जटायु दशरथ कौशिक अग्नि। पवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हरनी। पवन बड़ा धीर हो पहुना के करी हरनी। सखियां अनेक प्रकार से भगवान को मधुर मधुर गाली सुनाती हैं। भोजन हुआ, उसके बाद बारात गोस्वामी जी कहते कई दिनों तक मिथिला में ही रुकी रही। कई दिनों तक, तो कई दिन मिथिला में रुक सकती है तो बोकारो में तो एक रात रुकी सकती है बारात। इसी दृश्य के साथ कि भगवान भाइयों के साथ दुल्हा स्वरूप में ससुराल में आनंद कर रहे हैं। आज की बेला को हम और आप विश्राम देते हैं। कल सीधे अयोध्या कांड की कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे। आइए एक बार बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, किसी एक बच्ची का कहीं खो गई है। 3 साल की एक बच्ची है जो ऊपर में ब्लू कलर का पहने हुई है और नीचे वाइट कलर का पहने हुए। जिन माँ बहनों या भाइयों के पास कहीं उनका देखने के लिए मिलते हैं, उनके माता पिता पीछे पंडाल में पीछे वाले उस पे खड़े हैं काउंटर पे, कृपया उनको वहां तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। जय जय श्री राम। सम्मान में सम्मान पहले करवा दें। मैं आग्रह करता हूं श्री रुद्र जी का कृपया मंच पे आए। अरविंद जी डीटीओ, बोकारो डीटीओ श्री अरविंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पे आए। दिलीप श्रीवास्तव जी, मनोज सिंह जी, भगवान ओझा जी, श्रीमती चमेली देवी जी, अमित कुमार, राजेंद्र प्रसाद, परमेश्वर महतो जी और राजेश ठाकुर जी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं अशोक मिश्रा जी को, प्रेम राय जी को और सौरभ राय जी को, कृपया मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करूंगा ऋषभ राज जी को, आप लोग इतनी अधीरता न बनाए, इतने अधीर ना हो जाने के लिए। अभी बारात गई नहीं है मिथिला से, अभी तक बारात थमी हुई है मिथिला में। मैं सर्वप्रथम महाराज जी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि वंदन करता हूं। उनके श्रीमुख से जो आज राम विवाह का आनंद हमने उठाया है, महाराज जी पूरा शरीर सशरीर हम लोग उस बारात में उपस्थित थे। मन तन दोनों वही था। राम जी के चरणों में आपकी जो श्रीमुख से हम कथा सुन रहे थे, हम पूरी तरह से ये समझकर चल रहे थे कि हमें ये महसूस हो रहा था कि हम आज राम जी की बारात में हैं। उनकी जो विवाह थी वो पूरी विवाह हमने देखी, जैसे मेरे आंखों के सामने, हम लोगों के सभी की आंखों के सामने में श्री राम जी हमारे प्रभु का विवाह चल रहा हो, मैया सीता के साथ उनका विवाह हो रहा है और हम सबको उस दिव्य दृष्टि से जो आपने हमें उस चीज को देखने की जो
हमें कल्पना करने की जो शक्ति प्रदान की है, हम आपका कोटि कोटि वंदन करते हैं। जजमान परिवार से अनुरोध है कि कृपया मंच पे आएं और आरती करें। मंच के आसपास कृपया करके भीड़ ना लगाएं, थोड़ी दूरी बनाए रखें मंच से, थोड़ी दूरी बनाए मंच से। कृपया करके जजमान जो आरती में हैं उनको बुला लीजिए, ऊपर आ जाया जाए। मंच से आरती वाले जितने भी जजमान थे अभी कृपया करके मंच पे आइए, आरती में शामिल हो। आप सभी से अनुरोध होगा कि शांति बनाए रखेंगे। गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम के आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम के आरती गाओ। आस पास सखियां सुख देने, सजनव सप्त सिंगार सुनैनी। बीन सितार लिए पिक बैनी, बीन सितार लिए पिक बैनी। गाई सुराग सुनाओ, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरि दंपति राजत, नील पीत पट भूषण भाजत। निरखत अगणित रति छवि लाजत, निरखत अगणित रति छवि लाजत। नैनन को फल पाओ, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे, गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम